वेलकम टू जर्नी ऑफ सक्सेस। साथियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सक्सेस, सफलता की बात करने वाला हूं। सफल तो सारे लोग होना चाहते हैं। प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखे कौन कौन व्यक्ति है जो जीवन में सफल होना चाहते हैं। आरसीएम बिजनेस में आप सफलता पाने के लिए आए हैं, एक बार यस लिखें। मैं जानता हूं कि सब लोग आए हैं सफलता पाने के लिए, सभी लोग चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि सिर्फ चाहने से नहीं होगा, बोलना भी पड़ेगा। आप बोले, आप मैसेज बॉक्स में लिखे। मैं देख रहा हूँ शंभुकांत के लिए लिखा यस सर, वेदनाथ बर्मन जी ने लिखा यस सर, ओम प्रकाश लिख रहे हैं यस सर, नजरुल सरकार जी लिख रहे हैं यस सर, ब्रह्मदेव मिश्रा जी लिख रहे हैं यस सर, डेफिनेटली सर, बस समायु कबीर जी यस सर। बहुत अच्छा सर, बिल्कुल सर, आप सफलता के लिए आए हैं और आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सफल बनाएगा, मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ। आपकी क्वालिटी कैसी है, आप पढ़े लिखे हैं नहीं है, गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कामयाब होंगे, आप सफलता पाएंगे ही पाएंगे। इस सफलता को पाने के लिए कुछ काम करने होते हैं, इसके ऊपर हम आज मैं बात करने वाला हूं आप सबसे। तो सफलता का सबसे पहले हम लोग सोचते हैं मतलब क्या होता है, सफलता की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों, सफलता की परिभाषा क्या क्या है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के लिए, कोई व्यक्ति कोई चाहता है कि मेरे पास खूब पैसा आ जाएगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरा मान सम्मान लोगों से मुझे मिलेगा तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास पहचान मेरी बहुत बड़ी होगी तो मैं सफल हो जाऊंगा। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने हैं, लेकिन एक लाइन में यदि बोला जाए तो किसी भी व्यक्ति की कोई भी लक्ष्य बनाता है वो, और उस लक्ष्य की प्राप्ति ही सफलता है। यानी आप टारगेट बनाते हैं, उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं, मतलब आप सफल हैं। और मैं आप सबको याद दिलाता हूं, आप लोग सारे के सारे लोग भी सफलता का स्वाद चख चुके हैं, आप लोग भी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन सफलता के बारे में दूसरी बात बोली जाती है कि सफलता का मतलब होता है अपने लक्ष्य की क्रमशः प्राप्ति करते जाना ही सफलता है। एक जगह रुक जाना सफलता नहीं है। आपने बचपन में साइकिल चलाने का टारगेट लिया, साइकिल चलाना सीख गए, मतलब आपने सफलता प्राप्त कर लिया। आपने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, मतलब सफलता प्राप्त कर लिया। आपने पानी में तैरने का टारगेट लिया, तैरना सीख गए, मतलब आपने सफलता प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि आप जीवन में कितनी बार सफल हो गए हैं। बस ये सफलता की आदत बना लेनी है। आपने टारगेट पहले बनाया था कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है, इसीलिए आपने साइकिल सीखा। आपने टारगेट बनाया था कि मुझे मोटरसाइकिल चलाना सीखना है, इसलिए आपने मोटरसाइकिल चलाना सीखा। आरसीएम बिजनेस में भी आप जिस दिन टारगेट बना लेंगे कि मुझे किसी भी कीमत पर टेक्निकल अचीवर बनना ही बनना है, दुनिया की कोई ताकत आपको टेक्निकल अचीवर बनने से नहीं रोक सकती। सिर्फ आपको एक लक्ष्य बनाने की जरूरत है, एक टारगेट बनाने की दोस्त जरूरत है। सफलता में 3 स्तर से आपको गुजरना पड़ता है। सफलता प्राप्त करने के लिए 3 स्तर से गुजरना पड़ेगा, 3 काम करना पड़ेगा। सबसे पहली जो चीज है, ड्रीम बिग। आपको बड़े सपना देखना पड़ेगा जो आपकी औकात से बाहर हो। यदि आप अपने औकात के अंदर में सपना देखते हैं तो वो सपना नहीं है। यदि आज मैं एक मोटरसाइकिल का सपना देखूं तो ये मेरे औकात के अंदर में है, मैं कभी भी मोटरसाइकिल खरीद सकता हूं, तुरंत हर महीने खरीद सकता हूं। लेकिन मैं यदि सपना देखता हूं कि नहीं मुझे एक मर्सिडीज खरीदनी है, तो ये मेरे लिए वाकई में बड़ा ड्रीम है। आपके पास में मोटरसाइकिल है, आप कार का सपना बनाते हैं तो ये एक ड्रीम है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपने लिए अपने घर का सपना बनाते हैं कि मुझे अपना मेरा घर होगा, ये एक ड्रीम है। यदि आपके पास अपना घर है, छोटा सा घर है, आप कोई बंगलो बनाने का या कोई बड़ा सा घर बनाने का सपना लेते हैं तो वो एक आपका ड्रीम हो सकता है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही ड्रीम के बारे में आपसे बात करूंगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का जितना बड़ा ड्रीम होता है उतनी ही बड़ी सफलता वो प्राप्त करता है। तो दोस्तों, लेकिन एक चीज मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति के पास कोई ड्रीम नहीं होता, कोई सपने नहीं होते, वो व्यक्ति जीवन में कभी बड़ी सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। नो ड्रीम नो सक्सेस, बिग ड्रीम बिग सक्सेस। बस इस फॉर्मूला को सर याद रखें आप। बड़ी ड्रीम देखेंगे तभी बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब ड्रीम क्या है? सफलता की राह में पहला स्टेप है, पहला कदम है।
आप सफलता की यात्रा में चल रहे हैं, पहला कदम, और यदि पहला कदम ही यदि गलत हो जाए तो दूसरा कदम भी गलत हो जाएगा। जैसे आप शर्ट का बटन, नीचे वाला एक बटन यदि आपने गलत लगा दिया तो बाकी के जो सारे बटन हैं, क्या लगता है वो सही लग पाएंगे क्या? वो भी गलत ही लगेंगे। शर्ट का पहला बटन गलत लग जाता है तो बाकी सारे भी गलत लगेंगे। तो यदि आपने अपना पहला कदम सोच समझकर नहीं उठाया है तो बाकी कदम भी गलत उठेंगे, और यदि सोच समझ करके उठाया है तो बाकी कदम अपने आप सही जगह पर पड़ते चले जाएंगे। यानी कि ड्रीम, सपने देखना बहुत बड़ी जरूरत है। सपना आपको देखना ही चाहिए। सपने के ऊपर मैं बात कर रहा हूं दोस्त। बहुत सारे लोग सोचते हैं, जैसा कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि जितनी बड़ी चादर है उतना ही बड़ा सोचो। दोस्त, ये पुराने जमाने की बात हो गई। ये आम लोगों की सोच थी ऐसी कि जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। आज के जमाने में आज के जो सफल लोग हैं उनका कहना है कि यार पैर क्यों तुम छोटा करोगे, चादर के अंदर में पैर को मोड़ करके क्यों तुम लेटोगे, चादर को ही बड़ा कर दो। तो जितना बड़ा सपना देखेंगे सपना सच होता है, ये प्रूव हो चुका है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, द सीक्रेट, हिंदी में आती है रहस्य। आप लोगों को भी मौका मिले, ऑनलाइन उपलब्ध है, उस किताब को जरूर पढ़िए। उस किताब में यही चीज बताई गई है कि कोई भी इंसान बड़ी शिद्दत के साथ, जुनून के साथ किसी भी चीज का यदि वो सपना देखता है तो प्रकृति, नेचर उसके उस सपने को पूरा करवाने में पूरी मदद करने लगती है और वो व्यक्ति का सपना सच हो जाता है। तो दोस्तों, बड़ा सपना देखना शुरू करें आप। मैं कुछ सपने दिखाऊंगा आज आपको। आपके बच्चे हैं यहाँ पर, स्क्रीन पर कुछ छोटे छोटे बच्चों का तस्वीर दिख रहा है, कितने सुंदर सुंदर ड्रेस पहने हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा भी ऐसा ही ड्रेस पहने, मेरी बेटी के पास भी ऐसा ड्रेस हो? नहीं यदि सोचते थे तो आज से दोस्त सोचना शुरू करें। हो सकता है एक एक ड्रेस 2000, 5000, 10,000 रुपए का हो, क्योंकि बड़ों से महंगा छोटे बच्चों का ड्रेस आता है। कभी इस दुकान में जाकर के देखिएगा, बड़ों का जो ड्रेस जितने का आती है ना, उससे ज्यादा कीमत की ड्रेस बच्चों की आती है। मैंने मॉल में जाकर के देखा है, कीमत पूछा है, आप भी जाके पूछना। लेकिन आपको भी यदि सपना है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा देखना चाहता हूं, मैं जानता हूं हर माँ बाप चाहता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे ड्रेस से अच्छे ड्रेस दिलवाऊं। बिल्कुल सोचिए, आप समझौता मत कीजिए, सपने देखिए। आप अपने बच्चे को अपने शहर के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ाने का सपना देखिए। एक टारगेट लीजिए कि मैं अपने बच्चे को, मेरा बेटा यदि है तो उसको बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा। यदि आप अनमैरिड हैं, अभी शादीशुदा नहीं है, तो आज से ही टारगेट ले लीजिए कि मेरा बच्चा जो जन्म लेगा वो छोटे मोटे स्कूल में नहीं पढ़ेगा, वो सबसे टॉप स्कूल जो होगी उसमें पढ़ेगा। आप अपने बच्चे के लिए बड़े हो गए हैं, आप सपना ले सकते हैं कि मैं अपने बच्चे को टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाऊंगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अल्बर्टा यूनिवर्सिटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी दिल्ली, ऐसे संस्थानों में मैं अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवाऊंगा जहां पे कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो आप इसका टारगेट बनाइए। टारगेट बनाने में क्या लगता है, टारगेट तो बनाओ। आरसीएम में वो ताकत है दोस्त कि हर टारगेट को पूरा कर सकता है। आप बहुत ही लग्जरियस घड़ियां, एक एक घड़ी 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की आती है। इसका टारगेट बनाओ। 200, 400 में भी घड़ियां मिलती है, करोड़ लाखों में भी घड़ी मिलती है। आप टारगेट बनाओ, आपका जो सपना है उसका टारगेट बनाओ। मैंने दोस्त, मैं एक घड़ी दिखा रहा हूं आपको, ये टाइटन की एक घड़ी है, स्क्रीन पर देखिए, इसको बड़ा करके देखिए, इसकी एमआरपी देखिए कितनी है, 2,65,000। ये प्योर गोल्ड की है, 18 कैरेट सॉलिड गोल्ड का ये घड़ी बना हुआ है। मैंने टारगेट बनाया है कि मुझे लेना है। आप भी टारगेट बनाओ कि मुझे लेनी है लग्जरी। ये लग्जरी इंसानों के लिए ही तो बनाए गए हैं। आपके पास आज लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप का सपना बनाओ। आईफोन नहीं है, आईफोन लेने का सपना देखिए। टारगेट बनाइए। अपनी पत्नी के लिए जेवर हर महिलाओं की पसंद होती है, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी वाइफ के लिए टारगेट लीजिए। अपनी माँ से, बहन से, वाइफ से उनको दिखाइए, बोलिए कौन सा पसंद है, तुम पसंद करो, मैं टारगेट लेता हूं, मैं पूरा करके दूंगा। उनको पसंद करवाइए। चलिए मैं और कुछ डिजाइन दिखा देता हूं, आपको दिखाने में सहयोग होगा। बहुत सारी महिलाएं भी होंगी हमारे साथ में, हमारी बहनें होंगी, और मैं बहनों से बोलना चाहूंगा, आप भी टारगेट बना लीजिए। कौन सा चाहिए देख लीजिए, बहुत सारी डिजाइने हैं, डायमंड की भी है, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की है।
एक एक ईयर रिंग लाखों रुपए की है, डायमंड की। ये डायमंड की अंगूठी, रिंग, इसका अब टारगेट बनाइए। बैंगल्स, कंगन, इसका टारगेट बनाइए। गले का सोने का हार किसके लिए है? आप ही इंसानों के लिए तो बनाया गया है। आपका क्यों नहीं हो सकता? आपका भी हो सकता है। आरसीएम में वो ताकत है, ये पूरा करके देगा। आप सपने बनाइए, टारगेट बनाइए। देखिए ये कुछ डिजाइन दिखा रहा हूं, आप अपने लिए पसंद कीजिए। डायमंड का है, होगा 9-10 लाख का, ज्यादा का नहीं होगा। 10 लाख का होगा, 15 लाख का होगा। अब टारगेट तो बनाइए, बनाइए। बनाने में क्या जाता है? कहते हैं जब आप टारगेट बना लेते हो, जब आप प्रतिदिन अपनी आंखों से उसको देखने लगते हो, ईश्वर, पूरी कायनात उसको पूरा करने में आपकी मदद करने लगती है। ये टारगेट आपसे काम करवाना शुरू कर देता है दोस्त। तो टारगेट लेने में झिझके नहीं। आप यदि यंग हैं, आप अपने लिए ऐसी बाइक पसंद कर सकते हैं। एक एक बाइक 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 18 लाख। हार्ले डेविडसन का मैंने देखा कीमत 18 लाख रुपए की बाइक। आप टारगेट बना सकते हैं। बाइक चलाने का शौक है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, यंगस्टर्स को देखा है, उनको बाइक का दीवानगी होती है उनके ऊपर। आप टारगेट बनाओ कि मैं आरसीएम से मैं ऐसी बाइक खरीदूंगा। इस प्रकार की बाइक्स है जिसकी आप टारगेट बना सकते हैं। आप कार का सपना, एक आम आदमी का, एक मिडिल क्लास का सपना होता है कार का। आप कार का सपना बनाइए। पहले छोटी कार का बनाइए, फिर बड़ी कार का बनाइए, फिर उससे बड़ी कार का बनाइए, फिर उससे बड़ी कार का बनाइए। मैं कुछ कारें दिखा रहा हूं। ये देखिए कौन सी कार है, मर्सिडीज की। 60 लाख 70 लाख से शुरुआत होती है, इसकी कीमत करोड़ों में जाती है। छोटी कार से शुरुआत करें, बड़ी कार पे जाएं। टारगेट बनाए, बड़ा सपना बनाए, बड़ा टारगेट बनाए। ये भी मर्सिडीज की कार है, ये स्पोर्ट्स कार है, करोड़ों की है, फेरारी। ये कार देखिए, मजा आ रहा होगा देखने में, आपको पसंद आ रहा होगा। बनाइए टारगेट दोस्त। रोल्स रॉयस, कभी नाम सुना होगा आपने। भारत में कुछ गिने चुने चंद लोगों के पास में है। आप बोलेंगे सर इतनी बड़ी सपने मत दिखाइए, इतना ज्यादा फेंक रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है। दोस्त बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बड़े बड़े संस्था का, केपीएमजी, फिक्की जैसी संस्थाओं का कहना है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का बूम आने वाला है। अभी कुछ 2-3 दिन पहले की खबर है कि भारत सरकार ने कानून के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग को ले आई है। बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है कि आपका ये होगा। ये तो छोटी चीज है रोल्स रॉयस दोस्त। पूरे वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग की जो हिस्ट्री है, उसको आप यदि पढ़ करके देखेंगे, थोड़ा रिसर्च करके देखेंगे, तो एक एक डायरेक्ट सेलर के पास में अपनी प्राइवेट जेट है, विमान, अपनी प्राइवेट कार, हवाई जहाज है उनके पास। ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर से उन्होंने खरीदा है। वो एक एक आइलैंड, समुद्र के अंदर जो टापू होती है, एक एक टापू उन्होंने खरीदा है। तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कुछ भी हो सकता है। ये रोल्स रॉयस क्या चीज है, ये भी आ सकती है। तो मैं आज ये दिखा रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज ये रोल्स रॉयस आ जाएगा, होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक दिन होगा जरूर। अपने लिए घर पसंद कीजिए, ड्रीम बनाइए कि मुझे मेरे ऐसा घर बनाना है, इस प्रकार की घर, इस प्रकार के स्विमिंग पूल होगा आपके घर के सामने में, इस प्रकार का लॉन होगा, बहुत बड़ा लॉन होगा, बीच में सामने घर होगा, सामने लॉन में बच्चे खेल रहे होंगे आपके। आप ड्रीम बनाइए दोस्तों। कहते हैं 24 घंटे सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते हर समय आपकी आंखों के सामने में आपका जब सपना होगा, तो प्रकृति उसे पूरा करने में आपको पूरा सहयोग करने लगेगी। बड़े सपने देखो, ये सफलता की राह का पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है। जब तक आप बड़े सपने नहीं देखेंगे, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा दोस्त। तो बड़े सपने देखें, लक्ष्य बनाए, टारगेट बनाए, उसको गोल बनाए, उसको लिखें। सेट गोल्स गेट रिजल्ट्स, बहुत अच्छा कोटेशन है। अपना गोल सेट करेंगे तभी आप रिजल्ट पाएंगे। जब तक गोल सेट नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं पा सकते। और गोल भी कैसा होना चाहिए, यहां पर ध्यान देना, स्पेसिफिक होना चाहिए। सपोज करते हैं अभी एक नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किया है और वो सीधा रोल्स रॉयस का गोल बना लेगा, तो ये क्या है, स्पेसिफिक नहीं होगा।
स्पेसिफिक चाहिए। विशिष्टता मतलब कि विशिष्ट होना चाहिए। विशिष्ट स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष, यानी आपकी औकात से थोड़ा बड़ा। थोड़ा बड़ा, मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत बड़ा, आपकी औकात से थोड़ी बड़ी। अभी आप टारगेट लीजिए, 1 साल का टारगेट लीजिए, 2 साल का लीजिए, 3 साल का लीजिए कि 1 साल बाद मेरे पास एक बाइक होगी, दूसरे साल में मेरे पास एक कार होगा, तीसरे साल में मेरे पास इससे बड़ी कार होगी। तो इस प्रकार से आप टारगेट बना सकते हैं। एम फॉर ए मेजरेबल, स्मार्ट का दूसरा शब्द है एम, मेजरेबल, मापने योग्य। ऐसा नहीं कि बहुत महंगी कार लेंगे। यदि मैं ये बोलता हूं कि बहुत महंगी कार लेंगे, बड़ी कार लेंगे, इससे क्या पता चलता है? न तो इसमें कार का नाम पता चल रहा है, न तो इसमें कार का ब्रांड पता चल रहा है। कौन सी कार? ये क्या हुआ? मेजरेबल नहीं हुआ। इसलिए मेजरेबल होना चाहिए, मतलब कि पूरा का पूरा क्लियर कट होना चाहिए कि मेरे पास मर्सिडीज है तो मर्सिडीज होना चाहिए, मर्सिडीज का ई क्लास होना चाहिए, सी क्लास होना चाहिए, इसकी एक कलर होनी चाहिए। इसको बोलते हैं पूरा मेजरेबल, पूरा मेजर करके अपनी टारगेट गोल को सेट करना। अचीवेबल, जो अचीव करने के लायक हो, प्राप्त करने के लायक होना चाहिए। ऐसा भी टारगेट आप मत बना लीजिए जो कि असंभव हो। असंभव भी नहीं बनाना है, वो संभव होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए आपको गोल सेट करनी है। रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब क्या है? कि वास्तविकता में होनी चाहिए, वो वास्तविक लगे, और टाइमली होना चाहिए। टाइमली मतलब टाइम बाउंड होना चाहिए। क्या मेरे को इतने दिन में, मैं आज आपको कुछ अपनी टारगेट, अपनी गोल मैं आपको दिखाने वाला हूं, आगे मैं दिखाऊंगा। किस टाइम बाउंड जरूर होनी चाहिए कि मेरे को इतने तारीख तक, इस साल के इतने महीने तक हमको ले लेना है। मैंने दोस्त पहले, जब से मैंने इस चीज को सीखा, आज से नहीं 10 साल पहले मेरे को ये पता चल गया था। जब आरसी बिजनेस में आया था तो मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, उसी दिन से मैंने अपना टारगेट लिखना शुरू किया और अपनी डायरी में हर साल 1 जनवरी को, पहले जनवरी को मैं पहले पेज पे पहले अपना टारगेट लिखता हूँ। उस साल का पूरा गोल बनाता हूँ, अगले 5 साल का गोल बनाता हूँ, अगले 10 साल का गोल मैं बनाता हूँ। और उसको मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि मेरे को बार बार याद रहे। हर साल उसको मैं बनाता हूँ, हर साल डायरी चेंज होती है, हर साल डायरी पे अपना मैं नोट करता हूँ। माई गोल्स आप भी बनाएं। आप भी 1 नंबर गोल आपका क्या है, 2 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, 4 नंबर क्या है, इस तरीके से डायरी में आप बनाएं। जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरा गोल। जैसे ये मेरा, देखिए डायरी का पहला पन्ना है 1 जनवरी 2021 का, 2021 का है, जिसमें पहला मेरा गोल था, मेरा माय बिजनेस लेवल इन सितंबर 2021 स्टार एमराल्ड, माय पिन लेवल इन मार्च 2025 डायमंड का मेरा टारगेट है। ऑल लाइबिलिटीज, मेरे ऊपर जितनी भी लाइबिलिटीज है वो 2022 दिसंबर तक सबको खत्म कर देना है, यानी कि पूरे तरीके से लाइबिलिटीज फ्री हो जाना है मेरे को। ये मेरा टारगेट है। माय ओन हाउस, अपना घर, अपने हाथों से बनाया हुआ घर, 2023 के दिसंबर महीने तक मैं अपने घर में इन करूंगा, ये मेरा टारगेट। माय फर्स्ट ड्रीम कार, अभी जो कार है वो मेरा ड्रीम कार नहीं है, ये तो वर्किंग कार है। ये मेरा जो ड्रीम कार होगा उसकी कलर ब्लू होगी और वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, और ये 2025 का मेरा टारगेट है। जून महीने में, 2025 के जून महीने का मेरा टारगेट है कि वो टारगेट मैं लूंगा। उस समय में जो बेस्ट होगी कार वो मैं लूंगा। तो इस प्रकार से मैंने अपना टारगेट सेट कर रखा है। 2022 से मैं अपनी मिसेज को हर साल एनिवर्सरी में छोटे मोटे गिफ्ट दिया करता था, लेकिन 2022 से मैंने टारगेट बनाया है कि बड़ा गिफ्ट कुछ दूंगा, गोल्ड का ज्वेलरी दूंगा, अच्छी ज्वेलरी दूंगा। तो इस प्रकार से कुछ कुछ मेरे टारगेट हैं। मेरा अपना ड्रीम हाउस का भी टारगेट है जो कि 2030 में होगा। वो ड्रीम हाउस का मैंने पूरा खाका तैयार किया है। वो लॉन होगा, उसके बड़ा सा सामने में लॉन होगा जिसमें बच्चे खेल सके, उसके अंदर स्विमिंग पूल होगा, उसके अंदर जिम होगा, उसके अंदर अपना ऑफिस होगा। ऑफिस के बाद उसके अंदर में कम से कम 50 लोगों को बैठने का थिएटर जैसा रूम होगा जिसमें हम फिल्म भी देख सकते हैं, मीटिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। ये मेरी पूरी नक्शा बन चुकी है। तो ये मेरा गोल है दोस्त। इस प्रकार से लिखित रूप में आपको भी अपना एक गोल बनाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। आपने गोल सेट कर लिया, लेकिन उस गोल तक पहुंचने का यदि आपके पास कोई प्लान नहीं है तो ये गोल आपका गोल नहीं रह जाएगा, बल्कि आपकी एक इच्छा बन के रह जाएगा।
तो गोल, दूसरा कदम क्या था? पहला था कदम बिग ड्रीम, बड़ा सपना देखें। दूसरा स्टेप क्या था? सेट गोल, अपना गोल सेट करें, लिखित रूप में उसको सेटिंग कर ले, लिख ले, उसको जहां जहां मर्जी वहां वहां चिपका दे, प्रतिदिन उसके ऊपर आपकी नजर पड़नी चाहिए, ऐसा काम करें, शीशे पे लगा दे, दरवाजे पे लगा दे, अपनी बेडरूम में लगा दें। और तीसरा जो स्टेप है वो है प्लानिंग। एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए उस गोल को अचीव करने की, और ये प्लानिंग आपकी अपलाइन के साथ बैठ करके ही प्लानिंग बना सकते हैं। जो सक्सेस है हमारे अपलाइन, जो उस लेवल तक पहुंचे हैं, जो आज हमारे मिश्रा सर है, महीने की 8 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं, पंकज सर है लगभग 5 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं, तो यही लोग ना आपको रास्ता बता सकते हैं 5 लाख तक पहुंचने का, जहां से आपकी ड्रीम पूरी होगी, जहां से आपका गोल पूरा होगा। तो हमें अपने अपलाइन के पास बैठ करके हमें प्लानिंग करनी है। प्लानिंग क्या करनी है? प्लान फॉर डेली बिजनेस ग्रोथ। क्योंकि ये सारी चीजें जो भी आपकी अचीवमेंट होने वाली है, जो भी आपकी प्राप्ति होने वाली है, जो भी आपने गोल बनाया है, वो अचीव तभी हो पाएगा जब आपका बिजनेस ग्रोथ मोड में जाएगा। बिजनेस जब आपका बढ़ते जाएगा तभी आपका ये सारी चीजें प्राप्त होगी। तो आपको प्लानिंग पहले जो करनी है वो करनी है डेली बिजनेस ग्रोथ का। माइक्रो से शुरुआत करिए, बिल्कुल छोटा, पर डे से शुरुआत यदि करेंगे तभी आपको 1 साल का टारगेट भी पूरा होगा, अगले 5 साल का भी टारगेट पूरा होगा, अगले 10 साल का भी टारगेट पूरा होगा। तो पहला जो काम है डेली बिजनेस ग्रोथ, इसकी प्लानिंग करनी है कि डेली हमारा बिजनेस कैसे ग्रोथ होगा, इसकी प्लानिंग प्रॉपर करनी है आपको। सेकंड है एवरी मंथ बिजनेस ग्रोथ, हर महीने हमारा बिजनेस में ग्रोथ होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। ये टारगेट बना लें, इसकी प्लानिंग प्रॉपर करें कि कैसे होगा, और उस प्लानिंग के ऊपर तीसरा नेक्स्ट जो कदम होता है, चौथा कदम होता है, वो होता है एक्शन लेना। तो इसकी प्लानिंग पहले करेंगे। प्लानिंग किसकी किसकी करेंगे? पहला प्लानिंग डेली बिजनेस ग्रोथ का प्लानिंग। पहला डेली बिजनेस कैसे ग्रोथ होगा, हर महीने बिजनेस कैसे ग्रोथ होगा, एवरी बिजनेस पॉइंट, जहां जहां भी आपका बिजनेस है, हर पॉइंट पे हमारा बिजनेस ग्रोथ होना चाहिए, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। एवरी लीडर्स बिजनेस ग्रोथ, आपकी टीम में जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी वाइटल अचीवर्स हैं, जो कि आने वाले समय के लीडर बनने वाले हैं, हर वाइटल अचीवर का बिजनेस ग्रोथ होना चाहिए, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। नंबर ऑफ वंडरबॉल्ट क्विक, आपकी टीम में वंडरबॉल्ट क्विक की संख्या भी बढ़नी चाहिए, उसकी भी प्लानिंग होना चाहिए आपके पास में, कैसे ग्रोथ होगा। नंबर ऑफ डिस्प्ले वॉल ग्रोथ, आपकी टीम में डिस्प्ले वॉल की संख्या ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, डायमंड क्लब की संख्या ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, पूरे लिखित रूप में होनी चाहिए कि इस महीने मेरा कितना था, पिछले में उसके पिछले महीने कितना था, उसके पिछले महीने कितना था, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं ग्रोथ हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग में कमी है, एक्शन में कमी है, कुछ ना कहीं जो कमी है, उस कमी को हमें दूर करना है। इसी प्रकार से अटेंडेंस इन मीटिंग सेमिनार, मीटिंग सेमिनार में आपकी टीम के लोगों की संख्या को बढ़ाना, ग्रोथ करना, ये भी आपका टारगेट होना चाहिए। देखिए मैं देख रहा हूं बहुत सारे साथी जो है ना लेफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज क्लास चल रही है ना, आज मजा शायद आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। दोस्त, ट्रेनिंग, पढ़ाई, ये सारी चीजें जो होती है ना, बोरिंग, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन जिस काम को करने में आपको मजा आता है ना, उस काम को करने से सफलता नहीं मिलेगी दोस्त। जिस काम को करने में मजा नहीं आता है, उसी काम को करने से आपको जीवन में सफलता आएगी, खुशियां आएगी। तो दोस्त, आप लोग लेफ्ट नहीं करें। मैं बहुत ज्यादा देर नहीं हूं आपके बीच में, 10-15 मिनट और मैं रहूंगा आपके साथ, और 10-15 मिनट में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी टीम में सेमिनार इन योर टीम, आपकी टीम में सेमिनार की संख्या, उसकी प्लानिंग करनी है, कहां सेमिनार करवाना है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डेमोस ओवर, आपकी टीम में प्रोडक्ट डेमोस करने वाले कितने लोग हैं, इसकी संख्या बढ़ानी है। डेमो से बिजनेस आपको आएगा, रिटेलिंग बढ़ेगी, डायमंड क्लब की संख्या बढ़ेगा डेमो दिखाने से। तो डेमो को शोवर की संख्या बढ़ाना है, डेमो दिखाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना है, इसके लिए प्लानिंग करें। अभी जूम के माध्यम से बहुत सारे टीम में बहुत सारे हमारे साथी, सीनियर साथी हैं जो लोगों को सिखा रहे हैं, डेमो करना सिखा रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्लान शोवर की संख्या बढ़ाइए, डेमो शोवर की संख्या बढ़ाइए, न्यूट्री चार्ज सेल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाइए, जो प्रॉपर न्यूट्री चार्ज के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्त मैं
आपको बता दूं, न्यूट्रीचार्ज आने वाले समय का बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, फ्यूचर है हमारा। क्योंकि आज जो स्थिति है हमारे देश की, हमारे समाज की जो स्थिति है ना, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही है, कोई उपाय नहीं है दोस्त बचने का। क्योंकि आज हर चीज में जहरीला, नकली सामान इतने बिल रहे हैं, जहरीले सामान बिक रहे हैं जो कि केमिकल से तैयार किए जा रहे हैं। खाने पीने की वस्तुओं में इतना केमिकल डाला जा रहा है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शरीर के ऊपर बुरा असर डाल रहा है। तो इससे बचने के लिए लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है कि फल सब्जी, हरी सब्जी लोग खा नहीं रहे, तो न्यूट्रीचार्ज पे उसको आना पड़ेगा। तो ये बहुत ही शानदार सेक्टर है। और एक डाटा मैं बता दूंगा आपको, पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सबसे ज्यादा जो सेलिंग होता है, 70% जो सेल है ना, वो न्यूट्रास्यूटिकल्स का है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का है। 70% पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा फ्यूचर है। तो अपने टीम में न्यूट्रीचार्ज सेल करने वालों की संख्या बढ़ानी है। नंबर ऑफ लेडीज डायरेक्ट सेलर, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है अपने टीम में, मैं देख रहा हूं, आपकी टीम में भी बढ़ रहा है। बस उनको एजुकेशन की, उनको ट्रेनिंग की, उनको संख्या को बढ़ाने की काम करें। क्योंकि महिलाएं बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हैं, और इसका भी पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। वर्ल्ड की डाटा मैं बता रहा हूं कि 70% पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलर्स की संख्या है, उसमें 70% महिलाएं हैं। हमारे इंडिया में चूंकि उल्टा स्थिति होती है, यहाँ पुरुष प्रधान देश है, ये पुरुष प्रधान समाज रहा है शुरू से, ऐसी हमारी मानसिकता रही है हमारे समाज की, जिसकी वजह से यहाँ पे संख्या महिलाओं की कम है। 30% महिलाएं हैं, 70% पुरुष है आरसीएम में। लेकिन दोस्त ये संख्या इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि आने वाले 5 से 10 सालों में आरसीएम में भी 70% महिलाएं होंगी, 30% पुरुष होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन ग्रोथ, एक ही चीज पर ध्यान देना है आपको हमेशा, फोकस ग्रोथ के ऊपर फोकस बनाए रखिए। हमेशा ग्रोथ 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 के ऊपर ही सिर्फ आपको बात करनी है। टीम सक्सेस, टीम की सफलता में ही आपकी सफलता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब बिजनेस क्लोजिंग होने वाला रहता है ना, तो अपनी टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं, अपनी टारगेट को ध्यान में रखते हुए वो स्ट्रेटेजी प्लानिंग करते हैं कि मेरा टारगेट नहीं छूटना चाहिए, मेरा डाउनलाइन का छूट जाए, मेरा किसी भी कीमत पर मेरा स्लैब होना चाहिए। यदि छोटी इनकम पे तो फोकस कर रहे हैं, और जो छोटी इनकम पे फोकस कर रहे हैं, अपने डाउनलाइन के घर में दोस्त आपका पैसा नहीं जाएगा, आपके डाउनलाइन के घर में यदि पैसा नहीं जाएगा तो क्या लगता है डाउनलाइन कितना दिन पाएगा? तो आपके अंदर दर्द होना चाहिए। जब डाउनलाइन का स्लैब नहीं हो रहा है तो आपको दर्द होना चाहिए। आपका अपना स्लैब छूट जाए चलेगा, लेकिन डाउनलाइन का स्लैब नहीं छूटना चाहिए। ऐसी सोच होनी चाहिए आपकी, क्योंकि टीम की सफलता में ही आपकी सफलता है। टीम जीतेगी तो आप जीतेंगे। तो ये टीम भावना आपके अंदर होनी चाहिए। स्टे फोकस्ड, हमेशा फोकस्ड रहें। जो कुछ मैंने बताया है, कुछ चीजें आपने डायरी में नोट किया होगा, या तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, और लिया है तो इसको डायरी में नोट कर ले। और कुछ चीजें जो मैंने बताई इसके ऊपर फोकस्ड रहें। फोकस को इधर उधर मत हिलने दें, क्योंकि आपको पता है कि फोकस को यदि एक जगह कर दिया जाए तो वहां पे आग लग सकती है। धूप में एक लेंस लेकर के आप हाथ में लेकर के खड़े हो जाएं, लेंस को अस्थायी एक जगह पर रखें, उसके नीचे कागज का टुकड़ा रख दें, उसकी फोकस की इतनी पावर होती है कि उस कागज के टुकड़े में आग लग जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सूर्य की किरणों में एनर्जी होती है, और सूर्य की किरणें एक पॉइंट पे फोकस होती है, जिसकी वजह से आग लग जाता है। इंसान के अंदर भी दोस्तों वैसा ही एनर्जी है जैसा सूर्य की किरणों में एनर्जी है। आपकी एनर्जी भी एक पॉइंट पे फोकस्ड हो जाए, कुछ काम पे, सिर्फ कुछ कामों पे फोकस करना है, सारी कामों पे फोकस हटा करके कुछ चीजों के ऊपर फोकस कर दे, 2 4 5 10 कामों पे सिर्फ उसको प्रायोरिटी में ले आए आप, कि बस मुझे इतने कामों के ऊपर फोकस करना है। देखिए आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता आ जाएगी। तो हमेशा फोकस बना करके रखें, स्टे फोकस्ड। किन किन चीजों पे फोकस बना के रखना है? पहला है डायमंड क्लब। आपका डायमंड क्लब फर्स्ट डे हर महीने, पहली तारीख को प्रति महीने आपका डायमंड क्लब हो जाना चाहिए। दूसरी चीज है प्रमोट इट इन योर टीम। आपकी टीम में पहले तारीख को डायमंड क्लब को प्रमोट भी करना है। आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से हम लोग हर महीने सेमिनार सेलिब्रेशन प्रोग्राम कर रहे हैं उन साथियों का जो 1 तारीख को डायमंड क्लब कर रहे हैं।
क्योंकि कहते हैं कि जिस चीज के ऊपर लीडर फोकस करता है, जिस चीज की प्रमोशन करता है और जिसकी सेलिब्रेशन करता है, वो संख्या आने वाले समय में बढ़ने लगती है। तो निश्चित रूप से बढ़ेगी, वो संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जिस सिर्फ आपको प्रमोट करते रहना है, फोकस करते रहना है और सेलिब्रेट करते रहना है। तो आप इसके ऊपर काम करें, काउंसलिंग विद अपलाइन। दूसरा और तीसरा दिन 2 या 3 तारीख को हर महीने में आपके अपलाइन के साथ में काउंसलिंग हो जानी चाहिए। काउंसलिंग में सिर्फ हाथ हिलाते हुए चले जाएंगे, खाली हाथ चले जाएंगे तो नहीं काम चलेगा, सही काउंसलिंग नहीं हो पाएगी आपकी। उसको आगे मैं बताऊंगा काउंसलिंग में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसको यदि वो आपके पास में हो तो प्रॉपर आपकी काउंसलिंग होगी, और प्रॉपर काउंसलिंग होगी तो रिजल्ट भी मिलेगा। चौथा है सेट मंथली गोल इन काउंसलिंग। जब काउंसलिंग करने जाते हैं अपलाइन के साथ, आप उसी दिन आपकी गोल सेट हो जानी चाहिए, इस महीने की गोल, अगले 1 साल की जो गोल है उस गोल के अनुसार इस महीने की गोल आपकी अपलाइन आपको सेट कर देगा कि उस लेवल तक आप यदि पहुंचना चाहते हो। दिसंबर में यदि आपका टेक्निकल का टारगेट है और यदि आज के डेट में आप विनर, ये रनर या विनर पिन पे हो, तो आपको इस जुलाई महीने में कितनी क्लोजिंग करनी है ये अपलाइन आपको बता देगी। इतनी यदि इस महीने में क्लोजिंग करते हैं आप, तो आप दिसंबर में टेक्निकल पे जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो इस प्रकार से आपकी एक सेट हो जानी चाहिए मंथली गोल। अटेंड डेली विथ योर टीम जूम वेबिनार सेमिनार ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। कहते हैं कि कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों की संगत में बने रहना बहुत ही जरूरी है। और हम आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर आज के डेट में यदि देखा जाए तो पूरे भारत में कितने हैं, 1% भी नहीं है। 99% लोग हैं टांग खींचने वाले, 1% लोग हैं आपको हाथ खींच करके कामयाबी की ओर ले जाने वाले। तो बहुत मुश्किल है बचना, लेकिन फिर भी आपको बचना पड़ेगा। आप काजल की कोठरी में हैं और काजल की कोठरी में बिना काजल का दाग लगे हुए बाहर निकल जाना बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्त। हमारे आसपास में निगेटिविटी है, हमारे आसपास में लोग बोलते हैं आरसीएम नहीं चलेगा, आरसीएम का प्रोडक्ट खराब है, आरसीएम महंगा है, आरसीएम ये है, आरसीएम वो है, आरसीएम बेकार है, फालतू है, आसपास के लोग बोलते हैं। लेकिन आप जब आरसीएम की मीटिंग में आते हैं, आरसीएम के लोगों के बीच में आते हैं, जो लोग बोलते हैं आरसीएम इज द बेस्ट, आरसीएम से मेरे को ये फायदा हुआ, आरसीएम के माध्यम से मैं आज इस लेवल में हूँ, आरसीएम की वजह से आज मैं इतनी मुकाम पे हासिल किया है, आज मेरे पास इतनी महीने की इनकम है। तो इस तरीके की बात जब आप सुनते हैं, इस प्रकार की माहौल में जब आते हैं, तो आपके अंदर से भी क्या होती है, पॉजिटिविटी बननी शुरू हो जाती है। तो आपको पॉजिटिव माहौल में बने रहना बहुत जरूरी है। तो आपको आरसीएम की डेली जो जूम मीटिंग होती है, चाहे किसी की भी हो रही हो, हमारे अपलाइन भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कंपनी लेवल पे भी हो रही है, जहां भी मौका मिले, जहां भी आपको मौका मिले, यदि अभी आप फील्ड में हैं, फील्ड वर्क शुरू हो गई है, मैं जानता हूं बहुत सारे साथी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लोग फील्ड में होंगे। तो जहां पे भी रहते हैं, नए लोगों के साथ में है, पुराने लोगों के साथ में है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, वहीं पर जुड़ जाइए। जैसे ही शाम को 6 बजे आप जुड़ जाइए, मीटिंग में जुड़िए, 1 घंटा के लिए उनके साथ में बैठ करके खुद भी देखिए, उनको भी दिखाइए। यदि ये काम आप कर लेते हैं दोस्त, तो आप दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती आपको कामयाब होने से। कामयाबी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। टेक एक्शन ग्रो योर बिजनेस, टेक एक्शन फॉर ग्रो योर बिजनेस। आपको एक्शन और क्या क्या लेना है, ये सब कुछ तो मैंने बातें बताई जिसके ऊपर आपको फोकस बनाए रखना है, फोकस आपको हिलने नहीं देना है। ये कुछ काम ऐसे मैंने जो अभी तक बताए हैं जिसके ऊपर फोकस बनाए रखना है। अब कुछ एक्शन लेने हैं। एक्शन क्या लेना है आपको, वर्क विथ टूल्स। जब भी फील्ड में जाते हैं आपको टूल्स के साथ निकलना है, बिना टूल्स का बाहर मत निकलिए। कोई भी सैनिक यदि बॉर्डर पे जाता है ना, तो चाहे शांति का माहौल ही क्यों ना हो, मैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे हमेशा जाने का मेरे को मौका मिलता है, उस देश उधर मेरा बिजनेस है, तो मैं देखता हूं उस बॉर्डर पे शांति का माहौल है, कोई घुसपैठ नहीं है, कोई ज्यादा झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी सैनिक जो है ना, अपना जो उसका पूरा पोशाक, पूरा टूल्स, वो AK-47 वो पूरा हर समय लेकर के ही चौकीदारी करता है। कब कौन सा व्यक्ति, कब कौन सा दुश्मन दिखाई दे, कोई नहीं जानता। तो आप भी फील्ड में जब जाते हैं, घर से बाहर जब निकलते हैं, तो आपकी पीठ पे ये आरसीएम की बैकपैक होनी चाहिए। और इस बैकपैक के अंदर में क्या होनी चाहिए, एक डेमो किट होना चाहिए। छोटा सा डब्बा, प्लास्टिक का डब्बा इस तरह का बना लें आप, जिसमें आप कुछ डेमो किट बनाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स रखेंगे आप इसमें, आपकी अपलाइन आपको बता देंगे
कि डेमो किट में क्या क्या होगा। बॉडी स्कैनर आपके पास में अवश्य होना चाहिए। मैं जैसा अभी बता रहा था कि फ्यूचर का प्रोडक्ट है दोस्त न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रीचार्ज के ऊपर फोकस बनाना अभी से शुरू कर दीजिए आप। लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है। जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आएगी लोग न्यूट्रिशन के ऊपर शिफ्ट होंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लेना आसान है। यदि बचना है, बीमारियों से बचना है, तो न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। आज अमेरिका में लोग जागरूक हैं, वहां अमेरिका में हर घर में न्यूट्रिशन पाया जाता है, क्योंकि वहां के लोगों में जागरूकता आ चुकी है। हमारे देश में जागरूकता लानी बाकी है, अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है। तो जहां भी जाए बैग में आपका ये बॉडी स्कैनर जरूर होना चाहिए, ताकि आप लोगों को चेक करके, मुंह से बोलेंगे कि आप मोटे हो, अगला व्यक्ति को बुरा लगेगा, लेकिन ये मशीन बोलेगा कि आप मोटे हो तो बुरा नहीं लगेगा। तो मशीन पर चढ़ा करके उसको दिखाएं। तो बॉडी स्कैनर आपके पास में होनी चाहिए। आपके पास गो डायमंड फाइल होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का जवाब मुंह से देंगे तो आपको बहस करना पड़ेगा, और बहस में कभी आप जीत नहीं सकते, और बहस कभी करना भी नहीं चाहिए। मैं हर समय अपने डाउनलाइन को बताता हूं कि बहस से बचिए, हार मान जाइए लेकिन बहस मत कीजिए। और बहस से बचने में ये गो डायमंड फाइल आपको मदद करेगा। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट आरसीएम का महंगा है, आप खोल के दिखा दीजिए कहां महंगा है। यानी जवाब देना है, हमें मुंह से जवाब नहीं देना है, अपने टूल्स से जवाब देना है। इसी प्रकार का टूल्स है आपका स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से कुछ वीडियो दिखा करके उनको जवाब दे दीजिए। कोई बोलते हैं डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर से पूछ करके लूंगा न्यूट्रीचार्ज, आप उनको डॉक्टर का टेस्टिमोनियल दिखा दीजिए। तो टूल्स आपको हमेशा मदद करेगा बिजनेस को बढ़ाने में। वर्क विथ प्रोडक्ट, हमेशा बैग में कम से कम 1000 रुपया 1500 रुपया का प्रोडक्ट होना चाहिए। और न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट हल्का होता है, वजन भी नहीं होता है ज्यादा, तो इसको आसानी से कैरी किया जा सकता है। लेकिन नमक तेल साबुन मसाला ये सब तो वजन होगा भाई। नमक तेल साबुन मसाला ले जाएंगे तो लोग तुलना करेंगे कि मेरे मार्केट में तो इतना ही में मिलता है, आपका इतना में मिलता है। क्योंकि लोग क्वालिटी नहीं देखता है, लोग रेट देखता है पहले। लोगों को आप बताएंगे आरसीएम का आटा खा लो, बोलेगा मेरे यहाँ तो मिलता है 40 रुपये 20 रुपए किलो, आपका मिलता है 40 रुपए किलो, मैं क्यों खाऊं। क्या क्वालिटी है वो नहीं देखेगा, वो रेट देखेगा। तो वहां पे तुलना कर सकता है, लेकिन न्यूट्रीचार्ज में कोई तुलना नहीं कर सकता। ये हमारी मोनोपोली है। पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी कंपनी का न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट देख ले, कहीं आरसीएम से सस्ता, आरसीएम से बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको कोई तुलना नहीं करेगा। एफएमसीजी प्रोडक्ट लेके जाते हैं, मैं फील्ड में से मेरे पास फीडबैक आता है कि लोग सर उधार मांगते हैं। नमक तेल साबुन बेचोगे तो उधार तो मांगेगा ही, लेकिन न्यूट्रीचार्ज बेचोगे कोई उधार नहीं मांगेगा, क्योंकि लोगों को आदत है मेडिसिन उधार नहीं लेना। डॉक्टर के यहाँ जाता है तो पैसा देके इलाज करवाता है, वहां उधार नहीं चलता है। तो न्यूट्रीचार्ज बेचेंगे तो उधार नहीं बिकेगा, एक बहुत बड़ा फायदा है, लोग उधार नहीं मांगेंगे। तो प्रोडक्ट के साथ में जाए, वर्क डेली, प्रतिदिन काम करें। दूसरा जो काम करना है वो करना क्या है, प्रतिदिन काम करना है। थोड़ा ही सही लेकिन डेली करो। आप जितना आपको समय, आप पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं तो 1 घंटा ही करिए, लेकिन डेली कीजिए। कहा गया स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। धीरे ही सही लेकिन लगातार चलने वाला हमेशा रेस जीतता है। रुक रुक के काम करने वाले लोग नहीं जीतते हैं। खरहा और कछुआ की कहानी आप लोगों ने बचपन से में पढ़ा है। खरहा हार गया था, कछुआ जीत गया था। क्यों? क्योंकि कछुआ लगातार धीरे धीरे चलता रहा। कछुआ जो खरहा जो था तेज चला, बीच में जाके सो गया, आराम फरमाने लगा, जिसकी वजह से वो हार गया था रेस। तो मिनिमम 2 प्लान शो होना चाहिए। यदि आप पार्ट टाइम करते हैं तो मिनिमम 2 प्लान शो या प्रोडक्ट डेमो डेली आपको करना है। और यदि आप फुल टाइमर हैं तो कम से कम 5 तो मिनिमम होना चाहिए, 5 से 10 होना चाहिए। ये डेली का आपका रूटीन होना चाहिए। नेक्स्ट, टेक ए स्मॉल स्टेप एवरी डे। एक स्टेप, एक कदम प्रतिदिन आपको आगे बढ़ना है। और एक कदम प्रतिदिन आगे कैसे बढ़ेंगे? जब प्रतिदिन आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, मतलब एक कदम आप आगे बढ़ रहे हैं। आप प्रतिदिन अपने बिजनेस को नोट डाउन कीजिए। प्रतिदिन का बिजनेस को जो क्लोजिंग होती है रात को 12 बजे, उसके पहले या सुबह 5 बजे उठ करके 6 बजे उठ करके बिजनेस को नोट कीजिए कि कल मेरा कितना बिजनेस क्लोज हुआ था, आज मेरे को कितना क्लोज करना है। 1 महीना करके देख लीजिए आप। 1 महीना करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कमी हो रही है, मेरा बिजनेस क्यों नहीं, एक कदम हम डेली बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। एक छोटा कदम ही सही, 500 बीबी का ही ग्रोथ सही डेली, लेकिन होना चाहिए। 500 बीबी का ग्रोथ हो गया मतलब एक कदम आप आगे बढ़ रहे हैं।
यदि नहीं हो रहा है मतलब आप रुके हुए हैं, और कहा गया है रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा जो काम है हमारा, वर्क विथ डाटा शीट। आपके पास प्रोफेशनल तरीके से काम करना है तो डाटा लेकर के काम करें। आपकी टेक्निकल अचीवर के पास में हर तरह का डाटा उपलब्ध है आपके बिजनेस का, आप उनसे डाटा मांगे। इसमें मैंने जो डाटा दिया है ये डेली का डाटा है, ये पूरा दिख नहीं रहा है आपको। डेली एक्टिविटी रिपोर्ट में मैंने क्या दिया है, प्रतिदिन आपका बिजनेस कितना, अभी जो मैं बात कर रहा था कि डेली आपका ए ग्रुप का बिजनेस कितना बढ़ा, बी ग्रुप का कितना बिजनेस बढ़ा, आपकी सेल्फ रिटेलिंग कितनी हुई, डेली का नोट डाउन करते चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। महीने के लास्ट में आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका काम कितना, आपने काम किया है, कितना स्टेप आप आगे बढ़े हैं, ये पता चल जाएगा आप। तो बस ये 3 चीज आपको इस डेली एक्टिविटी रिपोर्ट में, डाटा शीट में आपको भरना है। ऐसा डाटा शीट आप बना सकते हैं, या तो आपके टेक्निकल अचीवर जब हमसे डिमांड करेंगे मैं उनको मेल कर दूंगा। मंथली बिजनेस क्लोजिंग रिकॉर्ड, हर महीने की मंथली बिजनेस क्लोजिंग रिकॉर्ड रखिए। एक प्रोफेशनल व्यक्ति जो होता है ना, उसके पास पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड होता है। 6 महीना पहले का बाहिर सर से मांगिए, गौरव सर से मांगिए, 6 महीना पहले उनका कितना बिजनेस क्लोजिंग हुआ था वो आपको बता देंगे। आप भी अभी से आदत डालिए, आपका बिजनेस छोटा ही सही, आपका 20,000 का ही बिजनेस बिगिनर लेवल ही है, लेकिन अभी से आप इस डाटा को भरने की आदत बनाइए। आगने वाले समय में ये डाटा आपको इतना ऐसी आदत बना देगा, ऐसा काम करने का तरीका सिखा देगा कि कम मेहनत में बहुत बड़ी अचीवमेंट आप हासिल कर सकते हैं। तो डाटा शीट के ऊपर दोस्त काम करें। बिजनेस पॉइंट रिपोर्ट, आपकी बिजनेस कहां कहां जा रही है। बहुत सारे लोगों को मैं पता ही नहीं होता है कि मेरा बिजनेस कहां कहां ज्वाइनिंग हुआ है। मैं ही एक दिन देख रहा था, मैं अपने खुद के बारे में बात कर रहा हूं, मेरा बिजनेस गोवा में गया हुआ, मेरे को पता ही नहीं था। जब मैंने डाटा निकाला तब मेरे को पता चला कि मेरा बिजनेस गोवा में। तो दोस्त, जब आप डाटा कहां कहां बिजनेस पॉइंट हर महीने ध्यान रखेंगे इसके ऊपर कि आपका पॉइंट कहां कहां बिजनेस जा रहा है। कहीं एक डिस्ट्रीब्यूटर है, 2 डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको भी इस डाटा में नाम भरिए। ये डाटा क्लियर यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है बिजनेस पॉइंट नेम, वहां पर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, उसके पास डिस्प्ले वाल है या नहीं, वहां पर उसका डायमंड क्लब करता है कि नहीं। तो इस प्रकार से पूरी डाटा यहाँ पर उसका पूरा दिया हुआ है, यानी पूरी जन्म कुंडली, एक डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा जन्म कुंडली ये है। और इसी की बात मैं अभी कर रहा था कि जब आप अपने अपलाइन के पास में बैठते हैं ना, तो ये डाटा लेकर के बैठिए। अपलाइन आपको एक ऐसा रोड मैप बना देगा, उस रोड मैप पे चल करके आप आसानी से अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये डाटा यदि नहीं रहेगा अपलाइन के पास, अपलाइन को ये पता नहीं है कि आपका बिजनेस कहाँ कहाँ है, कहाँ किस पॉइंट से कितना का बिजनेस हो रहा है, तो अपलाइन आपकी क्या गाइड करेगी, आपको कैसे काउंसलिंग, सही काउंसलिंग करेगी। सही काउंसलिंग नहीं हो सकता है दोस्त, लेकिन ये डाटा लेकर के यदि अपलाइन के पास बैठेंगे तब बिल्कुल आपका सही काउंसलिंग होगा, एकदम एक्यूरेट काउंसलिंग होगी आपकी, और एक्यूरेट काउंसलिंग होगी तो एक्यूरेट रिजल्ट भी आएगा। नेक्स्ट, वर्क विथ शेड्यूल, चौथा काम है शेड्यूल के साथ काम करें। पूरे 1 महीने के पर डे का शेड्यूल होना चाहिए आपके पास। शेड्यूल में आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या कैसे शेड्यूल बनाना है आपको। पहले कॉलम में डेट, 1 तारीख से 30 तारीख तक डेट डाल दीजिए। दूसरे नंबर पे है प्लेस, किस जगह पे कहां आप विजिट करने वाले हैं, उस जगह का नाम लिखिए। वहां का जिसके साथ में आप फील्ड वर्क करने वाले हैं, प्लान दिखाने वाले हैं, सेमिनार करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं, जो भी करने वाले हैं, उसका लोकल होस्ट का नाम लिखिए, उस लोकल होस्ट का मोबाइल नंबर लिखिए, और एक लास्ट में रिमार्क्स अपने लिए ये कॉलम आप रख लीजिए। तो वहां से आपको क्या कुछ ऐसी बातें जो आपको लिखनी जरूरी है याद रखने के लिए, या तो वहां से रिपोर्ट वहां का है वो रिमार्क्स वाले कॉलम में आप डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आप डाटा ये शेड्यूल बना करके हर महीने काम करने की आदत डालिए। ये शेड्यूल आपकी अपलाइन के पास होनी चाहिए, टेक्निकल अचीवर के पास आपके शेड्यूल होना चाहिए, रॉयल्टी अचीवर के पास शेड्यूल होना चाहिए। जैसे ये शेड्यूल आपके पास अपलाइन के पास में, इसका फायदा क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। यदि आपने डेट डाला है, कल 13 तारीख है, कल 13 तारीख को आप जा रहे हैं बगोदर, 13 तारीख को हजारीबाग में जा रहे हैं काम करने। हजारीबाग का लोकल होस्ट है मोहन प्रसाद, मोहन प्रसाद का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप मोहन जी के साथ काम करने वाले हैं, आपकी टेक्निकल अचीवर मोहन प्रसाद को यदि कॉल कर दे कि मोहन जी आपके साथ में आपके रॉयल्टी अचीवर आ रहे हैं काम करने के लिए, कैसी तैयारी है, क्या तैयारी है, थोड़ी आपके बारे में प्रमोशन कर देगा आपका टेक्निकल अचीवर ना, तो वो व्यक्ति अलर्ट हो जाएगा, वो व्यक्ति ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा। तो इस प्रकार से एक शेड्यूल बना करके यदि काम करें तो डेफिनेटली दोस्त बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा।
एवरीथिंग इज हार्ड बिफोर इट इज इजी। हिंदी में बता रहा हूं, हर चीज कठिन था, लेकिन सीख लेने के बाद वो इजी हो जाता है। साइकिल चलाना कठिन था, सीख गए तो आज आपके लिए इजी हो गया। तो ये जितने भी काम मैंने आपको बताए, हो सकता है कठिन लगेगा, क्योंकि अभी तक नहीं किए हैं तो कठिन लगेगा, लेकिन जैसे ही करना शुरू कर देंगे तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको बिजनेस करने में भी मजा आने लगेगा। बिल्कुल ये प्रोफेशनल तरीका है, मैं जो भी बता रहा हूँ प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ दोस्त। बिजनेस दो तरीके से होता है, एक प्रोफेशनल तरीके से, एक अनप्रोफेशनल तरीके से। तो जो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं उनका रिजल्ट बड़ा होता है, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, लेकिन बाद का रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो प्रोफेशनल तरीके से नहीं करते हैं उनका रिजल्ट शुरुआत में भले ही बड़ा हो जाए, लेकिन बाद में चल करके उनका बड़ा कभी नहीं हो सकता, छोटा हो जाएगा। मैंने इस चीज को देखा है, अनुभव किया है, एक्सपीरियंस हासिल किया है इसको मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये बातें बता रहा हूँ। तो एवरीथिंग इज हार्ड बिफोर इट इज इजी। नेक्स्ट, यूनाइट होकर के काम करें, पूरी टीम यूनाइट होकर के एकता बना करके काम करें, क्योंकि एकता में ताकत होती है। यूनिटी बनी रहे, यूनिटी यदि टूटेगी, टीम में यूनिटी नहीं रहेगी तो रिजल्ट घट जाएगा, यूनिटी रहेगी रिजल्ट बढ़ जाएगा। एक एक जुनून, एक मकसद के साथ यदि पूरी टीम काम करे तो बहुत बड़ा कुछ इतिहास रचा जा सकता है दोस्त। तो इसके ऊपर ध्यान दें। टीम का मतलब क्या होता है? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टुगेदर एवरीवन मतलब हर व्यक्ति एक साथ मिल करके काम करे ना, तो हर व्यक्ति ज्यादा अचीव कर पाएगा, हर व्यक्ति ज्यादा पाएगा, और यही टीम का मतलब होता है। और ये तभी संभव है जब यूनिटी टीम में रहेगी, यूनिटी बना करके यदि काम करेंगे। अब मैं समझता हूं दोस्त, ये 2021 से 2022 में लंबी छलांग लगाने के लिए, लंबी छलांग मैं बोल रहा हूं, ये पिक्चर में देख रहे हैं ना बीच में कितना बड़ा गड्ढा है, 2021 और 2022 के बीच में बहुत बड़ा खाई है, लेकिन इस खाई को भी पार किया जा सकता है यदि आप इन जो चीजें मैंने आज आपसे बात की, कुछ चीजों पर मैंने आपको फोकस बनाए रखने के लिए काम किया, बोला कि फोकस बना करके उनके ऊपर रखें, बस उससे इधर उधर नहीं जाना है। कुछ चीजें जो मैंने एक्शन प्लान बताया कि बस उसी तरीके से आपको खुद भी काम करना है, टीम को भी काम करना है। हर व्यक्ति टूल्स के साथ काम करे, डाटा शीट के साथ काम करे, शेड्यूल के साथ काम करे, आपका टीम नंबर 1 हो जाएगा, पूरे इंडिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी आपकी टीम। और 2021 से 2022 आते आते इतनी लंबी छलांग आपकी टीम लगाएगी कि पूरे इंडिया का नंबर 1 सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला टीम बनने वाला है। और मुझे पता है दोस्त, हमारी टीम नंबर 1 है, क्योंकि पहले भी ऐसे ऐसे काम कर चुके हैं कि हम नंबर 1 का खिताब जीत चुके हैं, नंबर 1 रिजल्ट ला के दिखा चुके हैं। तो हम सबके अंदर में वो काबिलियत है। हमारे अपलाइन की सीरीज इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी हमारे मेंटर्स हैं कि हम नंबर 1 थे, नंबर 1 हैं और नंबर 1 रहेंगे। लेकिन इस गलतफहमी में भी हमें नहीं रहना है कि हम नंबर 1 है तो नंबर 1 का कुर्सी हमसे छीन नहीं सकता, कभी भी दोस्त छीन सकता है, पीछे से कोई दूसरा व्यक्ति आकर ले सकता है। इसलिए अलर्ट भी रहना है और हमें 2021 से 2022 में जाने के लिए लंबी छलांग लगाने के लिए तैयारी करनी है। और कुछ चीजों के ऊपर मैंने जो दोस्त बात किया, बस इनके ऊपर आप ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कल की जूम मीटिंग में। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं फिर से बुलाना चाहूंगा मिस्टर वाहिद अंसारी जी को, प्लीज कम